महाराष्ट्र के नमस्कार। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज धनतेरस पर्व है। सभी को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी का प्राप्त हो, ऐसी भगवान से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। जिस तरीके की गैंगवार महाराष्ट्र में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के बीच में होती थी, अब उसी तरीके की गैंगवार महाराष्ट्र के मंत्रियों में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके के मंत्रियों के बीच में गैंगवार शुरू हुई है, उसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई महीनों से जो एक के बाद क्रम चल रहे हैं, उसने जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है, उससे महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में एक मराठा आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण को लेकर। जालना से शुरू हुआ था, वहीं पर एक दंगा हुआ बड़ा, और दंगा के बाद जब पूरे प्रदेश के हालत ख़राब हो गए तो सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों से बात की और आरक्षण के लिए उन्होंने समय मांगा और महाराष्ट्र सरकार ने समय दिया। उसके उस आश्वासन के बाद कि दिसंबर माह में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कोई समाधान निकाल ले, अन्यथा मराठा अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे। ऐसा कहते हुए वो मराठा आरक्षण आंदोलन शांत हुआ ही था कि मंत्रियों के बीच में अब उस आरक्षण को लेकर गैंगवार छिड़ गई है। एक बड़े कद्दावर मंत्री हैं छगन भुजबल जी, जो शिवसेना से यहाँ पर आए थे महाराष्ट्र की सरकार में दल बदल करके, और एक नाथ शिंदे के साथ वो भी यहाँ आए थे। अब उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नई अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। उनका कहना है कि क्या सरकार को केवल मराठों के वोट चाहिए हैं, ओबीसी के वोट नहीं चाहिए हैं, और ओबीसी आरक्षण के किसी भी कोटे से वो मराठा को आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया। बयान देने के बाद वहाँ शंभूराज देसाई जो दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने छगन भुजबल के ऊपर निशाना साध लिया कि भाई आप तो पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हो, अपनी ही सरकार को निशाने पे ले रहे हो, और उन्होंने अपनी तलवार छगन भुजबल के खिलाफ खींच ली। दोनों मंत्रियों में जो वाक युद्ध चल रहा है और जो स्थितियां अब ओबीसी आंदोलन को लेकर छगन भुजबल द्वारा तैयार की जा रही हैं, तो 17 नवंबर से पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन शुरू हो रहा है। वो भी उसी जगह से शुरू हो रहा है जहां से ये मराठा आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ एक बार दंगा भी हो चुका है और बहुत संवेदनशील स्थान है। अब यहाँ से 17 तारीख को एक फिर नई गैंगवार शुरू होगी, जो नेताओं के साथ साथ मराठा और ओबीसी वर्ग के बीच में होगी। इसको लेकर शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि यह गैंगवार हम पहले अपराधियों के बीच में देखा करते थे, जो वहाँ के बम्बई के गैंगवार होते थे, एक दूसरे को मारते थे। अब महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में हमें ये देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके की स्थितियाँ महाराष्ट्र में बनी हैं, तो उसको लेकर चिंता तो पूरे देश भर में जाहिर की जा रही है। अब जब इस तरीके के समय आते हैं तो कई नई तरह की बातें होती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जो पहली सरकार बनी थी, वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी। राज्यपाल महोदय ने उन्हें सूर्योदय के पहले ही शपथ दिला दी थी। स्पष्ट बहुमत नहीं था, और देवेंद्र फडणवीस को ने अजित पवार दादा को उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाकर और सरकार बनाने की कोशिश की थी। वह सरकार केवल 3 दिन चली और उसके बाद सरकार गिर गई। दूसरी सरकार बनी शिवसेना, राकापा और कांग्रेस के समर्थन से। यह सरकार बनी, उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह भी एक दिन आराम से मुख्यमंत्री पद का निर्वहन नहीं कर पाए।
उनके ऊपर राज्यपाल महोदय ग्रहण की तरह लग गए और उनकी विधानसभा सदस्यता को भी लेकर उनके लिए लाले पड़ गए थे और हर दिन उन्हें राज्यपाल से एक लड़ाई लड़नी पड़ी और किसी तरीके से वो अपने पद पर कुछ माह तक बने रहे। उसके बाद शिवसेना में बगावत हुई। 35-40 विधायक जो हैं वो पहले गुजरात ले जाए गए, गुजरात से असम ले जाए गए और फिर वो महाराष्ट्र में आए और राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिमंडल की शपथ दिला के और एक बार फिर सत्ता पलट हुआ और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कोई शांति से मुख्यमंत्री पद का काम कर पा रहे हों, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो कभी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो एकनाथ शिंदे के अंडर में उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। कुछ दिन ऐसा भी चला और उसके बाद फिर अजित दादा पवार को कि यदि दल बदल कानून के अंतर्गत शिंदे के विधायकों की सदस्यता जाती है और सरकार महाराष्ट्र की चलती रहे, इसको लेके अजित दादा पवार को शामिल किया गया, उन्हें भी मुख्यमंत्री पद का बना दिया गया। लेकिन इसके बाद भी वहाँ की राजनीति में शांति नहीं आ रही है। रोज़ लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये मराठा आंदोलन की शुरुआत हो गई, सूखा पड़ा, प्रॉपर बारिश नहीं हुई, किसानों की अलग समस्याएं हैं और अब ओबीसी आंदोलन शुरू हो गया है।